नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नया केस डिस्कस करूँगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं एक नए केस के बारे में आपको बताता हूँ। मैं साक्षी हूँ, 27 वर्ष की उम्र है। मैंने कभी भी ओसीडी को न समझा था और ना इसे कभी जाना था। मैं मानती हूँ कि मैं इसके प्रति पूरी तरह से अज्ञानी थी, जैसे बहुत से लोग होते हैं, और सिर्फ उन्हीं लोगों में इसे देख पाती थी जिन्हें चीज़ें व्यवस्थित करना और साफ सुथरा रहना पसंद होता था। पर मेरे साथ मामला यह नहीं है। मुझे कभी भी औपचारिक तौर पे ओसीडी का डायग्नोसिस नहीं मिला है। भले ही एक थेरेपिस्ट ने, जिसको मुझे रेफ़र किया गया था एंजाइटी के इश्यूज़ के लिए, मुझे बताया था उन्होंने कि यह लगता तो ज़रूर ओसीडी जैसा ही है। मेरे ओसीडी के लक्षण क्या थे? वैसे ये बदलते रहते हैं। मुझे कम से कम 3 बार चेक करना होता है कि खिड़कियां बंद हैं या नहीं, दरवाजे या कार का लॉक बंद है या नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र से भी चेक करवा लेती हूँ। यह तब तो अच्छा लगता है, पर बाद में मुझे दोबारा चिंता होनी शुरू हो जाती है। मैं यह तो नहीं कहूँगी कि मुझे सफाई की धुन सवार रहती है, पर मुझे अपने हाथ साफ रखने पड़ते तो हैं, और गंदे होने पर हर बार कम से कम 3 बार धोने पड़ते हैं। एक नई चीज़ यह हो रही है कि जब भी मुझे बेचैनी या घबराहट होती है, तो मैं अपनी उंगली की मदद से अंगूठे पर अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षर लिखती हूँ, जैसे ABCD, कुछ ऐसा, और वो भी हमेशा कैपिटल वाले अक्षर। अगर किसी कारण से मैं भूल जाती थी कि मैं कहाँ तक पहुँची या अक्षर का रूप मुझे पसंद नहीं आता था, मैं उसे मिटा के साफ करती थी और पुनः शुरू करती थी, और मैं तब तक नहीं रुकती थी जब तक ये सिलसिला Z तक ना पहुँच जाए। कोई दूसरा नहीं देख सकता था, क्योंकि कोई स्याही तो होती ही नहीं थी, कोई पेन तो होता नहीं था। मैं झूठ नहीं कहूँगी कि मुझे चीज़ों को एक ऑर्डर में रखना पसंद है। DVD, CD, किताबें, सभी को एक अल्फ़ाबेटिकल क्रम में होना चाहिए। मैं एक प्री स्कूल में पढ़ाती हूँ, एक टीचर हूँ, और यह खासकर बहुत चुनौतीपूर्ण है। अब मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो इसे बिल्कुल नहीं समझते। हमारे पास स्कूल में एक कलेक्शन है मिस्टर मैन की किताबों का। आपको बता दूं कि ये सभी इन पे एक श्रृंखला में नंबर लिखे होते हैं, और जब इन्हें सही क्रम में रखा जाता है तो ये मिस्टर मैन लाइब्रेरी बनाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसे। मैंने इन्हें एक दिन क्रम में रखा, और मेरे स्टाफ की एक सदस्य को यह बड़ा अजीब और फ़नी लगा, और क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने से मुझे चिढ़ होगी, तो उसने सारी किताबें बाहर निकाल दी। क्यों और कैसे यह मजाकिया समझा जाता है, मुझे यह समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरी माँ भी इसे कुछ अच्छे से नहीं समझ पाती हैं। वो मुझे दूर होने को कहती हैं जब मैं तालों को दोबारा चेक करती हूँ या कई बार हाथ धोती हूँ। जितने भी मेरे ऐसे कंपल्जन होते हैं, उनमें मेरी माँ मुझे दूर हटने के लिए कहती है, जबकि यह इतना आसान तो होता नहीं। एक और चीज़ जो ये दिखाता है कि मुझे ओसीडी है, वह है कि मुझे बहुत से अंधकारमय विचारों का अनुभव होता है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। अंधकारमय विचार मतलब कुछ डार्क थॉट्स, कुछ भयानक थॉट्स। हालांकि मेरे थेरेपिस्ट मुझे कहते हैं कि मुझे इन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो मेरा जो मतलब है वो ये है कि मुझे मरने का बहुत बड़ा फोबिया है, और अक्सर मुझे बड़े भयानक स्वप्न आते हैं कुछ खास चीज़ों के, पर इसके बारे में कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है। जब मैंने यह देखा कि मेरी ये छोटी छोटी आदतें बढ़ती जा रही हैं, और मैंने रिसर्च करके देखा कि अगर मुझे ओसीडी है तो क्या ओसीडी में भी ऐसे विचार आते हैं, तो मैंने यही पाया कि मरने का डर और उदासी के विचार भी ओसीडी के बहुत बड़े हिस्से हैं। मैं सच में बता नहीं सकती कि मैं कैसे हर दिन काट रही हूँ। मुझे लगता है कि यह मेरा अभिन्न अंग बन चुका है, ये मेरा अब एक हिस्सा बन चुका है, और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। कुछ दिन तो बहुत ही कष्टपूर्ण होते हैं, सो मैं कोशिश करती हूँ कि वे कार्य करूँ जिनमें मुझे आनंद आए, ताकि अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित कर सकूँ, जैसे एक अच्छी फिल्म देखना या कोई किताब पढ़ना। बाकी दिनों में काम काफ़ी आसान से हो जाते हैं।
बस कभी कभी जब मेरे ऑब्सेशंस या कंपल्जन्स बहुत बढ़ते हैं तो ही मुझे ध्यान भटकाने के लिए कुछ और करना पड़ता है। मेरी एक ही असली सलाह है लोगों को कि याद रखें आप अकेले नहीं हैं। चिंता मत करें कि आप दूसरों से अलग हैं या कि लोग क्या कहेंगे जब उन्हें ये सब पता चलेगा। इसे स्वीकार करें और आप पाएंगे कि आपके अच्छे दिन अधिक होंगे बुरे दिनों के मुकाबले। आप अपने जीवन का आनंद लें और इसे अपना लें। ओसीडी से डील करना बेहद आसान हो जाता है जब इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इसे अपना लिया जाता है। और यही मेरी सलाह होगी सभी से जिनको कि ओसीडी है, और आसपास के लोगों को भी समझाएं, उन्हें भी यह समझना ज़रूरी है कि कैसे ओसीडी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो ये रही आज की स्टोरी। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही स्टोरीज़ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।